डेलीगेट कर दिया उनको, किसको, संविधान बनाने वालों को। इनडायरेक्ट इलेक्शन, मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव हो गया, आपने एमपी चुना और वो जाके बनाया संविधान सभा में, तो नागरिकों का उस पर फाइनल जो है वो कोई से नहीं है। ये थिंकिंग आई है कंट्रीज के अंदर है, और इसलिए ये कंट्रीज में जो नए मेथड से बनाए गए कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशंस बने, फिर उनकी स्टडी आई, उनकी रिपोर्ट्स आई, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पास होने के बाद फिर रेफरेंडम हुआ और वोटिंग हुआ, तब जाके वो संविधान क्या हुआ, फाइनल हुआ। तब कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर सही में लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान है, केवल वी द पीपल लिखने से लोगों के द्वारा बनाया नहीं होता। ये न्यू थिंकिंग्स जो दुनिया में हुई है मैं बता रहा हूँ आप लोग। तो डेमोक्रेटिक मेथड में सबसे बड़ी मेथड है चुनाव लड़ना। सबसे बड़ी मेथड क्या है? कुछ लोग केवल आंदोलन में विश्वास रखते हैं, पर आंदोलन करके अगर आप पार्लियामेंट नहीं पहुंचो, यानी जैसे किसान आंदोलन, मैं उनके कॉज से पूरा सिंपैथेटिक हूँ, नहीं किसानों के साथ गलत किया, गलत कानून बने, ये बात बिल्कुल सही है, पर वो कहते हैं आंदोलन ही करेंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे। भाई अगर आप राजनीति में जाओगे नहीं तो आपके कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? फिर जाके मोदी को ही बनाना पड़ेगा। तो अच्छे लोग ऐसा क्यों करते हैं? जिन लोगों को समझता है या जिन लोगों की समस्या है, वो अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज को चॉइस करके, अच्छे लोगों को चॉइस करके क्यों पार्लियामेंट में, असेंबली में नहीं जाना चाहते? ये उनका वीकनेस है, मुझे लगता है, सोच का। एपीआई को लाना है, भारत को द्वारा बनाना है, एपीआई को लाना है, भारत को द्वारा बनाना है। देश का नेता कैसा हो? मानकर साहब कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? मानकर साहब कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? मानकर साहब कैसा हो? जिंदाबाद जिंदाबाद एपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एपीआई जिंदाबाद। लोगों की उन्नति होगी, नीति का की होगी, लोगों की उन्नति होगी, नीति का होगी, लोगों की उन्नति होगी, नीति का होगी, देश की उन्नति होगी, नीति का होगी, देश की उन्नति होगी, नीति का होगी। नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और मेरे साथ मौजूद है एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट, कास्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक, प्रवर्तक और गोंडवाना के महान प्रवर्तक धीमान विजय मानकर जी। पिछले 5 दिनों से कास्मो ह्यूमनिज्म और अनेक अंगों मग्गों की ग्लोबल ट्रेनिंग चल रही है। सर, किस तरह की ये ट्रेनिंग है? क्या आप यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं? ये आज 5वां दिन है, लास्ट दिन है। आज ट्रेनिंग समाप्त होगा। 5 दिनों से हम जो है कॉस्मो ह्यूमनिज्म को पूरा इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं, और इसको पॉलिसी लेवल तक कैसे ले जाना है पूरे इंडिया में, पार्टी इसको कैसे ले जाएगी, इसका डिटेल हम जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हमने बताया, साइंटिफिक लॉज को समझा हमने कि कॉस्मोस में क्या है, नेचर में क्या है, ये एक पार्ट को हमने समझा। फिर एग्जैक्टली कॉस्मो ह्यूमनिज्म क्या है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये साइंस एंड नॉलेज है, साइंस एंड सॉल्यूशंस है, साइंस ट्रुथ ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स है, यानी विज्ञान और मानवता इसके अंदर है। फिर इसमें मैनी लॉज है, एक लॉ नहीं है, मैनी लॉज है, यानी कॉस्मोस के भी लॉज जो है फिजिकल लॉज कई है, और इंसान की बनाई दुनिया के भी मैनी लॉज है, और मल्टीपल सॉल्यूशंस है। तो ये तमाम चीज़ों को हमने देखा। फिर हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर में जो है हमने ह्यूमन राइट्स को डिटेल में देखा, उसके मॉडल्स को देखा, संविधान में क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या छूटा, क्या एरर्स हुई, ये सारी चीज़ों को देखा। डेमोक्रेसी को बहुत डिटेल में हमने देखा कि डेमोक्रेसी के क्या मॉडल्स है, कैसा है। रूल ऑफ लॉ को देखा। इकोनॉमिक्स एंड फिनांस के क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसा इकोनॉमी है, क्या चेंजिंग मॉडल्स है इकोनॉमी के, फिनांस के क्या यानी फैक्टर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ों को देखा। फिर इंडिजिनस राइट्स को देखा, माइनॉरिटीज़ के लिए, ओबीसीज़ के लिए, ट्राइबल्स के लिए, डीटीएनटी के लिए, फार्मर्स के लिए, लैंडलेस लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ऐसी जो स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट पॉलिसीज़ है उसको भी जो है वो देखा है। तो ऐसा काफ़ी वास्ट ये जो है वो ट्रेनिंग चल रहा है। इट इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस जो है। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी नोटिंग्स जो है हाथ में है, और कुछ बहुत सारी बुकलेट्स है। आज यहाँ पर 5वां दिन है, फिर भी ये बुक्स जो है बड़े वर्ल्ड लेवल का जो बुक्स है वो जो है वो चल ही रहा है। और फिर ऑफकोर्स ये अभी ऑलरेडी P2E2 हमारा
जो हमने छापा है, तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो इसको लिंक करते हुए चल रहे हैं। इंडिया में सर एक चीज़ देखने मिलता है कि सोच जो है सर, थिंकिंग जो है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल पाते। आपने सोल्यूशन की बात की है, कैसे एप्लीकेबल होते हैं इस ह्यूमन वर्ल्ड में सोल्यूशंस जो है, देखिए अभी कॉस्मो ह्यूमनिज्म में अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या वेरियस सोल्यूशंस की बात करेंगे, जैसे हम ह्यूमन राइट्स को सोल्यूशन फॉर्म में कैसे लाना है वो बता रहे हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंटेटिव बनाना है वो हम इसको देख रहे हैं। फिर उसमें रूल ऑफ लॉ कैसा होना चाहिए, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ कौन से आधार पे कैसे बनना चाहिए फेयरली, उसको हम ये कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहाँ कहाँ लाना है, ये सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए मेन तो बात यह है कि पार्लियामेंट और असेंबली में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बूथ लेवल तक, सेक्टर लेवल तक अपना पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बना के इलेक्शन की कैसी तैयारी करना है, कैसे ये सब चीज़ों को प्रोजेक्ट करना है, कैसे पोजीशनिंग करना है, ये भी सब चीज़ें सिखाया है हमने, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमारा पार्टी का। देश में सर तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सब के बीच में एपीआई इमर्ज हो रही है। एपीआई को आप यूनिक पार्टी बता रहे हैं, ये बाकी पार्टियों से एपीआई कैसे डिफरेंट है? एपीआई इसलिए डिफरेंट है क्योंकि देखिए ये साइंस और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड पार्टी है। इसमें केवल प्रॉब्लम्स नहीं, सल्यूशन है, और सल्यूशन भी केवल स्लोगन के फॉर्म में नहीं है, एग्जैक्ट जो है पॉलिसीज़ में सारा लिखा हुआ है। तो इसलिए एपीआई जो है वो यूनिक पार्टीज़ है। और एपीआई इसलिए यूनिक है क्योंकि कॉस्मो ह्यूमनिज्म की ये जो नीति है, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो 15 से 20 साल में इंडिया, चाइना और अमेरिका से आगे जा सकता है। इस लेवल की जो है साइंस और सॉल्यूशन को हम लेकर आए हुए हैं। मेथड्स और एक्शन की आपने बात की है सर, क्या एक्शन आगे रहेगी एपीआई की? एक्शन अभी तो अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊँ तो इमीडिएट तो एक्शन है कि चुनाव में, जो 24 का चुनाव है लोकसभा का, उसके पहले कुछ राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम फोकस करके भी जीतने पर पहला हमारा जो है फोकस प्रैक्टिकल जो एक्शन की बात अगर मैं करूँ तो, और उसके बाद जो है असेंबली में जाके, पार्लियामेंट में जाके ये बात को फिर उधर से बड़े पैमाने पे बताना। तब तक पब्लिक को तो हम समझा ही रहे हैं। तो ये अभी प्रैक्टिकल पहला एक्शन हम लोग ज़्यादा इस पे कर रहे हैं, और उसके लिए हम थोड़ा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के साथ साथ जन आंदोलन को बढ़ाएंगे। अभी भारत में राजनीति ज़्यादातर चुनाव जीतकर पार्लियामेंट, असेंबली में जाकर काम करने की नहीं होती है। ज़्यादातर देखने मिलता है कि जो लीडर चुन के जाते हैं वो करप्ट हो जाते हैं या लोगों को झूठे वादे करते हैं, दिलासे करते हैं। इन सब के बीच एपीआई की से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एपीआई से ही तो उम्मीद कर रहे हैं लोग अभी, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम और पार्टीज करप्ट हो गई है, तो उससे एपीआई जो है वो एक बड़े लेवल पर जो है एक सोल्यूशन लेकर आई है। साइंटिफिक सोल्यूशन है, मानव सबके लिए है, तमाम देशवासियों के लिए, 140 गोंडवाना वासियों के लिए ये है। तो इसको जो है एपीआई कर सकती है, और एपीआई के लीडर जो है मोस्ट टैलेंटेड है, लर्नेड है, ये तो लोग मान ही रहे। लेकिन अभी जो लोग ट्रेनिंग लिए हमारे ऑफिस बेयरर्स जो है वो भी बहुत कैपेबल है, वो भी बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हैं, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए ये लोग भी असेंबली जाते हैं या पार्लियामेंट जाते हैं, मैं तो जाता हूँ तो मुझे सब मालूम है, लेकिन अब ये भी जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं देश के लिए। जिन ऑफिस बेयरर्स को अपने 10 स्टेट्स के ऑफिस बेयरर्स को आपने ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आगे सर फ्यूचर? ये 10 स्टेट्स जो है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, फिर दिल्ली है, और फिर महाराष्ट्र से भी लोग हैं। साउथ इंडिया के लोगों को लैंग्वेज बैरियर की वजह से छोड़ना पड़ा, अदरवाइज़ उधर के भी लोग, क्योंकि फिर इंग्लिश का इश्यू आ जाता, उनको बिल्कुल हिंदी नहीं समझती, इनको बिल्कुल इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझती, तो इसलिए थोड़ा साउथ को थोड़ा छोड़ना पड़ा। अदरवाइज़ अभी 15 स्टेट से ज़्यादा हो जाते थे। ये सारे स्टेट्स में जो हमारे लोग आए हुए हैं, इसमें कुछ स्टेट्स तो हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, और रिमेनिंग जो स्टेट्स है उसमें जो है अच्छा डेवलपमेंट ये लोग करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्यों भाई, आपको भरोसा है कि नहीं कि आप लोग कर पाएंगे? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए ये बात वो स्वयं कह रहे हैं। आपको कॉस्मो ह्यूमनिज्म नए ढंग से समझ में आया या नहीं आया? ये साइंस में सोल्यूशन है कि नहीं है? ये मानवता है या नहीं है? इससे इंडिया, चाइना, अमेरिका को पार कर सकता है या नहीं कर सकता? तो आप देखिए ये लोग स्वयं कह रहे हैं, और ये 5वां दिन है, 5 दिन पढ़ के एक एक चीज़ को पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इतने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, ये देखिए एक नहीं है, अनेक डॉक्यूमेंट्स है, पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं। यहाँ स्क्रीन है, देखिए स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहे हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड है, इसके ऊपर पढ़ रहे हैं। और इतना सब पढ़ते पढ़ते जो है ये इस आवाज़ जो है एक नई आवाज़ है इंडिया में, ये इनका कॉन्फिडेंस है कि ये जाकर जो है ये काम कर सकते हैं।
तो एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर साहब को आप सुन रहे थे, जो कि पहले ऐसे लीडर है जो अपने ऑफिस बेयरर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को 5 दिनों की विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में न केवल पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम्स है, बल्कि दुनिया को बदलने का मादा रखने वाली तमाम नीतियाँ हैं।